हम सब अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेहतरीन चाहते हैं। उन्हें हम दुनिया का सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन इंसान बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बेहतरीन इरादों और कोशिशों के बावजूद उनकी परवरिश में कुछ गलतियां हम कर जाते हैं। इस वीडियो में हम वालिदैन की तरफ से होने वाली 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उनसे बचने के तरीकों के बारे में गाइड भी करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हम इन गलतियों से बच सकें और अपने बच्चे की नशोनुमा ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे ज्यादा आम गलतियों में नंबर 1 पर है अपने बच्चे का दूसरे बच्चों से मवाजना यानी कंपैरिजन करना, चाहे ये उनके हम उम्र बहन भाई या सोशल मीडिया पर नजर आने वाले बच्चे हो। मवाजना बच्चे की खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नुकसानदेह होता है। हर बच्चा मुनफर्द यानी यूनिक होता है, उसकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, पहचान होती है। हर बच्चे की तरक्की की रफ्तार अलग अलग होती है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस भी होती है। जिस तरह बाग में अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, उनकी रंगत खुशबू अलग अलग होती है, वैसे ही हर बच्चा एक बाग का फूल होता है। उन फूलों की तरह वो भी अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो ये उन पर गैर जरूरी दबाव, प्रेशर पैदा करता है। इससे बच्चे में मायूसी और लो कॉन्फिडेंस के जज्बात पैदा हो सकते हैं जो उनकी कुदरती ग्रोथ को रोक सकता है। इससे कैसे बचे? मवाजना करने के बजाय अपने बच्चे की इनफरादी कामयाबियों और तरक्की को जाने और उसे रिकॉग्नाइज करें। जरूरी नहीं कि एक बच्चा जो चीज अचीव करे आपका बच्चा भी वही चीजें अचीव करे। उनकी सलाहियतों को पहचाने और आगे बढ़ने में उनका साथ दे। उनकी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। उनकी इंडिविजुअल सलाहियतों और कामयाबियों पर खुशी का इजहार जरूर करें। अब जानते हैं दूसरी आम गलती कौन सी है। दूसरी गलती यह है सिर्फ असरी तालीम यानी एकेडमिक सक्सेस पर ही ध्यान देना। दोस्तों, तालीमी कामयाबी अहम है, लेकिन ये बच्चे की सलाहियत और काबिलियत का वाहिद पैमाना नहीं है। बच्चे की परवरिश में दिगर पहलू जैसे समाजी महारत, सोशल स्किल्स, जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस, तख्लीकी सलाहियतें यानी क्रिएटिविटी और सेहत जिसमें जिस्मानी और मेंटल सेहत भी शामिल है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा जो सिर्फ तालीमी लिहाज से मजबूत होता है लेकिन दिगर मामलात में कमजोर हो, उन्हें जिंदगी में समाजी ताल्लुकात, जज्बात और सेहत को लेकर काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे को हर फील्ड में ऑलराउंडर बनाने की तवज्जो देनी चाहिए। जानते हैं इस गलती से कैसे बचा जाए। बच्चे की परवरिश के हर पहलू में तवाज़ुन यानी बैलेंस रखना जरूरी है। उन्हें ऐसी सरगर्मियों में शिरकत की हौसला अफजाई करे जिससे उन्हें जज्बाती और जिस्मानी ताकत मिले। अपने बच्चों को उनके जज्बात को पहचानने और उनको मैनेज करने में मदद करके जज्बाती जहानत भी सिखाए। खुशी और गम, कामयाबी और नाकामियों का सामना कैसा किया जाए, मुश्किल हालात से कैसा लड़ा जाए, सोसाइटी में कैसे रहा जाए, ये सारी चीजें भी उन्हें सिखाए और तरक्की के तमाम शोबों में उनकी कामयाबियों का जश्न भी मनाए। चलिए अब जानते हैं तीसरी वो कौन सी गलती है। जी हाँ, बच्चों का शेड्यूल बिजी रखना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के सुबह से शाम तक के रूटीन बेशुमार सरगर्मियों से भर देते हैं। सुबह उठते ही क्लासेस, कोचिंग, ट्यूशन, डांस, म्यूजिक, कराटे, स्पोर्ट्स से लेके और भी बहुत कुछ। हालांकि ये सब सरगर्मियां उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन बिना रुकावट या बिना ब्रेक के कंटिन्यूअस कोई भी काम करना उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका सकता है। तो बिजी शेड्यूलिंग उन्हें स्ट्रेस, बर्नआउट और चिड़चिड़ा भी बना सकता है। इस गलती से कैसा बचा जाए? अपने बच्चे के रोजमर्रा के मामूलात में फ्री टाइम और ब्रेक टाइम को शामिल करें।
अपने बच्चे के स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करें और डेली रूटीन को फ्लेक्सिबल रखें। कम सरगर्मियां एक्टिविटीज मुंतखब करें, लेकिन मयारी सरगर्मियां मुंतखब करें। रिमेंबर, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। चौथी गलती क्या है? चौथी गलती है बच्चों के बर्ताव के इशारों को नजरअंदाज करना, उनके बिहेवियरल चेंजेस को इग्नोर करना। बच्चे अक्सर अपने रवैये के जरिए अपनी ज़रूरियात और जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन कई बार वालिदैन इन इशारों को समझ नहीं पाते हैं या उनके बर्ताव में आए बदलाव को नजरअंदाज करते हैं। हम उसे बच्चे की जिद या गलत बर्ताव करार देते हैं, जबकि ये बदलाव किसी ज़हनी या जज्बाती परेशानी का एक इशारा हो सकता है। अपने बच्चे के रवैये की बुनियादी वजूहात को समझने की कोशिश करें, उससे आप बच्चे की मुश्किलों को मुनासिब तरीके से हल कर पाएंगे। इस गलती से कैसे बचा जाए? अपने बच्चे के बर्ताव में आए बदलाव पर कड़ी नजर रखें। अपने बच्चे के साथ उनके एहसासात और उनके तजुर्बात के बारे में खुलकर बात करें। डिसिप्लिन के लिए पॉजिटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। उन्हें सजा देने की बजाय सिखाने और रहनुमाई करने पे तवज्जो दें। अब जानते हैं आखिरी और पांचवी एक अहम गलती, अपने बच्चों के सामने लड़ना। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में इख्तलाफात और लड़ाई फितरी है। वालिदैन दिन रात कई बार बहस या लड़ाई करते हैं, लेकिन याद रहे, वालिदैन की बार बार लड़ाई बच्चे के जज्बाती कंट्रोल, दिमागी नशोनुमा और दिमागी सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बच्चों में डिप्रेशन, घबराहट और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने का बायस भी बन सकती है। इससे कैसे बचें? बच्चों के सामने या उनकी समात के अंदर भी लड़ाई से गुरेज करें। घर से दूर किसी और जगह बहस या लड़ाई करें। हालांकि ये हमेशा मुमकिन नहीं है, तो अपनी लड़ाई को कैंसिल करें और बच्चों की खातिर खामोशी इख्तियार करें। अपने मामलात को समझ से बैठकर या तहरीरी तौर पर लिखकर सुलझाएं। दोस्तों, क्या ये मुमकिन है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं।